सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। आसमान से गिरती ठंडी हवा जैसे हड्डियों में घुस जाती थी। गांव के बाहर बसी छोटी सी बस्ती में एक झोपड़ी थी जिसे लोग घर तो कहते थे, लेकिन असल में वो मिट्टी फूस से बनी हुई एक छोटा सा अस्थायी सहरा भर था। यही था रामू का घर। रामू एक दिहाड़ी मजदूर था। कभी खेतों में काम मिल जाता, कभी ईंट भट्टे पे, तो कभी किसी के घर का बोझा ढोना पड़ता। रोज काम मिलने या ना मिले, लेकिन सर्दी हो या गर्मी, पेट की आग बुझाने के लिए उसे निकलना ही पड़ता था। उसकी पत्नी धनिया और दो छोटे बच्चे, बेटी गुड़िया और बेटा पिंटू, उसी झोपड़ी में रहते थे। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा झोपड़ी के अंदर तक सीटी बजाती घुस रही थी। टीन की छत से ठंडे पानी की बूंदें टपक रही थी। जमीन पर बिछी बोरी और एक फटी हुई चादर ही उनकी रजाई थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। धनिया ने बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया। रामू, बच्चों को बहुत ठंड लग रही है, उसने धीमी आवाज में कहा। रामू ने दीवार की दरार से बाहर झांका और बोला, कल कुछ काम मिल जाए तो पुरानी रजाई खरीद लेंगे, पर कल का भरोसा गरीब के पास कब टिकता है। सुबह होने से पहले ही रामू उठ गया। हाथ पैर सुन्न थे, शरीर अकड़ा हुआ। उसने चूल्हे में आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी गीली थी। जैसे तैसे धुआं उठा और धनिया ने कल की बची सूखी रोटी गर्म की। वही नाश्ता था। रामू काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव से शहर तक पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में लोग अलाव जलाए बैठे थे, लेकिन रामू रुक नहीं सकता था। अगर रुका तो काम छूट जाता। शहर पहुंचकर उसने कई जगह पूछा, लेकिन सब जगह एक ही जवाब मिला, आज काम नहीं है। दोपहर तक ठंड धूप में बदल गई, लेकिन रामू के दिल की ठंड उसी की तस रही। शाम को खाली हाथ लौटते हुए उसे चिंता सता रही थी। आज बच्चे को क्या खिलाऊंगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह झोपड़ी भी ना बचेगी। घर पहुंचा तो देखा धनिया चुपचाप बैठी थी। बच्चों के चेहरे उतरे हुए थे। काम मिला? रामू ने सिर हिला दिया। धनिया ने बिना कुछ कहे थोड़ा सा पानी गर्म किया और बच्चों को पिला दिया। आज खाना नहीं था। रात फिर वही सर्द हवा, वही ठंडी। झोपड़ी की दीवारें कांप रही थी। गुड़िया रो पड़ी, बाबा बहुत ठंड लग रही है। रामू का दिल टूट गया। उसने अपनी पुरानी कमीज उतार कर बच्चों पर डाल दी। उसी रात अचानक तेज हवा चली। झोपड़ी का एक हिस्सा गिर गया। टीन की चादर उड़कर दूर जा गिरी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धनिया बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। रामू ने किसी तरह उन्हें पड़ोसी की झोपड़ी में ठहराया। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि रामू का घर टूट गया है। कुछ लोग देखने आए, कुछ ने सहानुभूति जताई, लेकिन ज्यादातर अपनी अपनी मजबूरी गिनाकर चले गए। दोपहर में गांव की सरपंच आए। उसने झोपड़ी की हालत देखी। इतनी ठंड में ऐसे कैसे रहोगे? रामू हाथ जोड़कर बोला, जो होगा देख लेंगे। सरपंच ने गांव वालों से बात की। शाम तक कुछ लोग पुराने कपड़े, एक कंबल और थोड़ी लकड़ी ले आए। किसी ने टीन दिया, किसी ने बांस। मिलकर झोपड़ी को थोड़ा ठीक किया गया। धनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू इस बार दुख के नहीं, थोड़ी राहत के थे। उस रात पहली बार बच्चों ने कंबल ओढ़कर नींद ली थी। ठंडी अभी भी थी, लेकिन दिल को थोड़ी गर्मी मिल रही थी। कुछ दिन बाद सरपंच ने रामू को मनरेगा की तरह काम दिलवा दिया। रोज 100-150 रुपए मिलने लगे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने कि घर में रोज चूल्हा जल सके। रामू मेहनत से काम करने लगा। शाम को लौटकर वह खुद झोपड़ी को और मजबूत करता। धनिया के पास घरों में बर्तन मांजना शुरू कर दिए। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। सर्दी अब भी थी, लेकिन झोपड़ी में अब हंसी लौट आई थी। गुड़िया स्कूल जाने लगी। पिंटू खेलते खेलते ठंड भूल जाता। रामू अक्सर रात को आग के पास बैठकर सोचता, गरीब का घर सिर्फ ईंट मिट्टी से नहीं बनता, यह उम्मीद से बनता है। अगर उम्मीद जिंदा है तो ठंड भी हार जाती है। और सच में, जब इंसान साथ देता है तो सबसे ठंडी रात भी थोड़ी गर्म हो जाती है।